हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी अपने जुलाई 21 एग्जाम्स के लिए। वेलकम टू माय चैनल, दैट्स अभिषेक बंसल्स चैनल। सो आज मैं आपके पास जो सेशन लेकर आऊं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन दैट टॉक्स अबाउट योर स्ट्रैटेजी फॉर अपियरिंग CA फाइनल ऑडिट पेपर इन द कमिंग एग्जाम, दैट्स जुलाई 2021। ध्यान से सुनना। एक रिक्वेस्ट है, जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली क्लिक ऑन द बेल आइकन, सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट सब तक ये बेनिफिट पहुंचे। इट्स अ रिक्वेस्ट। अब ध्यान से सुनो बच्चों, आप लोग की पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। टेंशन होगा, एग्जाम्स जुलाई में हैं, अब शुरू होने वाले हैं हमारे एग्जाम्स। ठीक है, जब भी आप ये देख रहे होंगे वीडियो, ध्यान रखना ये जो सजेशन मैं आपको दूंगा, दिस इज अ सजेशन विच यू कैन फॉलो, इट्स नॉट अ कंपल्शन। इस सजेशन को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सब के साथ एक सामूहिक प्रॉब्लम है। द एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी हैज वन ओनली प्रॉब्लम कि सर मेरा रिवीजन नहीं होता है। एंड बच्चों, अगर हमारा रिवीजन नहीं होता है तो हम पेपर नहीं दे सकते। सर बहुत दिक्कत है, सर इसमें बहुत दिक्कत है, ब्लैंक आउट हो जाते हैं। सो क्या करने का, आफ्टर अपियरिंग फॉर योर SFM पेपर, जिन भी जीनियसों को जो आगे जाके मस्त एकदम स्कैम 1992 हर्षद मेहता टाइप बनने वाले, जिनको SFM में एग्जामिशन है, उन बच्चों को तो बेनिफिट है। तो जो भी मैं आपको प्लान दूंगा आप उसको 2 बार कर सकते हो। या जिन बच्चों का SFM में एग्जामिशन नहीं है, SFM देकर आने के बाद गया बच्चों, SFM गया। अब जो हम बात करने वाले अभी स्ट्रैटेजी फॉर ऑडिट। अब 7 तारीख को आपका SFM का पेपर है। आप 5 बजे एग्जाम देकर आज मतलब खत्म हो जाएगा, घर पे 6:30, 6:15, 7 तक आप घर पहुंचोगे। ठीक है, जिस दिन आपका SFM है, सो दिस इज 1.5 डेज ऑडिट गेम प्लान, क्योंकि सर अभी तो गेम ही है, बजने वाली अपनी बराबर। तो आफ्टर गिविंग SFM, तो मैं बोला ऑन दी SFM डे, मतलब जब आप SFM देकर आते हो, सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी होगा। क्यों? हम सबको पता है FR SFM तो गया बराबर। अब मेरे को SFM के दिन मेरे को कैसे भी करके मेरा कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड करना होगा। अब बिल्ड करने के लिए आई विल डू दोस टॉपिक विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, विच गिव मी मोर प्लेजर रादर देन स्ट्रेस। तो सर फर्स्ट आई डू कैरो 2016, देन यू डू डिविडेंड वाला टॉपिक, देन यू डू ऑडिटर्स वाला टॉपिक, अगर टाइम मिलता है अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सो जो मेरा कंपनी ऑडिट का पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछोगे सर ये कौन से सिलेबस के लिए? दिस स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ ओल्ड और न्यू सिलेबस, कोई भी सिलेबस है। सर कौन से लेवल के लिए? बेटा CA फाइनल। बाप में का डाउट नहीं रहना चाहिए अपने को। सो कारो, डिविडेंड, ऑडिटर्स, अकाउंट। सो क्या होगा, मेरा जो ये टॉपिक्स है सर, ये मेरे कंपनी ऑडिट के टॉपिक्स है। ये मेरे लिए बहुत फेवरेट होते हैं, क्योंकि मैंने इसको IPC में भी पढ़ रखा है। इंटर से अगर आया पाए तो इंटर में पढ़ रखा है अपन ने। तो SFM के लिए हल्का माइंड लेके इसको अपन को खत्म करना है। सो अराउंड 8:39 पोस्ट योर डिनर यू स्टार्ट स्टडिंग। मोटा माटी आई थिंक 3 घंटा, 3-3.5 घंटा लगना चाहिए। कारो 20 मिनट, डिविडेंड आधा घंटा, ऑडिटर्स में भी लाइक 1.5 आवर्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनी में भी 1.5 आवर। सो बाय 12-12:30 आपका खत्म हो जाएगा। सो हल्के माइंड से आपने खत्म कर दिया SFM, क्योंकि ये मेरा करीबन 12 से 16 मार्क कैरी करेगा। सो इफ इट कंसिस्टिंग ऑफ 12 मार्क्स अप्रॉक्स, सो आई एम डन विद दिस 12 मार्क्स। नेक्स्ट सर, ऑन द छुट्टी दिवस, जिस दिन बच्चों छुट्टी है, मतलब जो गैप है अपने लिए, उस दिन टिल 11 AM you will try to wind up, and मतलब ट्राई कर, you have to confirmly wind up प्रोफेशनल एथिक्स सबसे पहले। सो अगर आप उठ जाना जल्दी सुबह, प्लीज, मम्मी नींद आ रहा है, मम्मी सोने दो बेटा, 7-7:30 बजे आप उठ जाओ ना, तो 3-3.5 घंटे में आई थिंक आपका प्रोफेशनल एथिक्स, जो भी आपको पढ़ना है, क्लॉजेज याद करने हैं आपको, रिविजन करना है, क्वेश्चंस करने हैं आपको, यू वांट टू रिवाइज एनी अमेंडमेंट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू हैव टू वाइंड अप बाय 11 AM। इसी में आपको नहाना धोना, खाना पीना, मतलब जो भी करना है, 11 बजे तक आपका प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए। सर क्यों? 12 मार्क डिस्क्रिप्टिव, 3 से 4 मार्क MCQ, 16 मार्क। सो इफ आई लुक अप टू दिस 12 मार्क्स, मेरा पिछले दिन हो गया, 11 बजे तक प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, क्योंकि मेरे माइंड को संतुष्टि देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो पैनिक होने लगेगा, अरे यार शिट, दिन खत्म हो गया, बच्चा है मेरा। सो पहले जो आपको अच्छे से आता है वो कर लीजिए पूरा, क्योंकि ये श्योर शॉट आएगा ही आएगा।
सो अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बच्चों, प्रोफेशनली कोशिश करो 11 बजे तक। सी आपने बहुत बार पढ़ रखा है, रिविजन के 2 रिविजन 3 रिविजन बहुत बार किया अपन ने, 11 बजे तक खत्म करो इसको। सो मेरा 12-13 मार्क ऊपर हो गया, नीचे 16 मार्क मेरा कवर हो गया। सो मोटा माटी मैं बोलता हूं मेरा यहां पर 30 मार्क का अप्रॉक्स कवर हो गया। देन टिल 1 PM यहां पर आपके पास 2 घंटे, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट करना है, आपको वॉट एवर डेली चोरस यू वांट टू डू इट, यू फिनिश इट अप, बट हियर यू विल डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस अटेम्प्ट के लिए बहुत ही हॉट फेवरेट रहेंगे। एक तो LODR वाला चैप्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन LODR, पीयर रिव्यू चैप्टर बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट कंसिस्टिंग, एंड न्यू सिलेबस आपके लिए क्वालिटी रिव्यू चैप्टर बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट कंसिस्टिंग। क्वालिटी रिव्यू ओल्ड को नहीं है, ध्यान रखना। तो ओल्ड सिलेबस यहां पर आप सोसाइटी वाला चैप्टर या कॉस्ट वर्ड जो अपना चैप्टर वो खत्म कर सकते हो, पर LODR पीयर रिव्यू पहले खत्म करना होगा पहले, क्योंकि वो अमेंडमेंट एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट टिल 4 PM अगेन लंच करने का, बराबर लंच के अपन आधा 1 घंटा आराम कर लिया आपने, 2-2:30 बजे से फिर से बैठ जाओगे। तो अगेन 2-2.5 घंटे का जो ये वाला स्लॉट होगा, इसमें यू विल फिनिश दो शॉर्ट चैप्टर जो हमेशा एग्जाम में आता है। सर CFS आता है हमेशा, सर बैंक आता है हमेशा, सर मेरे पास एक इंश्योरेंस आता है हमेशा, और एक NBFC। आई एम गिविंग यू, आई नो आई एम गिविंग यू 4 टॉपिक, बट गाइज यू नीड टू फिनिश इट अप, नहीं तो खत्म ही नहीं होगा ना मेरा। देन टिल 7 PM सी जब मैं 4 बोल दो 4:30-5 तक कोशिश करो खत्म करने की। नेक्स्ट 2-2.5 घंटे में, बेटा अभी आराम करने का टाइम नहीं है, नेक्स्ट 2-2.5 घंटे में यू विल फिनिश ऑफ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन वाला। इन्वेस्टिगेशन लॉ वाला पार्ट है तो वो स्किप कर सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि आपको प्रोविजंस याद होंगे। ऑडिट वाला आई थिंक आधे घंटे में हो जाएगा, जिसमें ड्यू डिलिजेंस का भी पार्ट है, बराबर। वो टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, वो तौबा CPT फाइल अगर मुझसे पढ़े तो आप वो वाला आंसर, मतलब आधे पौने घंटे में उड़ाने का अपने को। देन you will finish off fiscal loss, very 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 important, very important। तो मोटा माटी आपके कितने हो गए, LODR, peer review, quality review, CFS, बैंक, इंश्योरेंस, NBFC, इन्वेस्टिगेशन, फिस्कल लॉस, ये आपको पूरी दोपहर तक खत्म करने का है। फिर टिल 10 PM अगेन जो नेक्स्ट स्लॉट होगा आपका, ऑल अदर चैप्टर्स जो आपके फेवरेट हो, मतलब लीस्ट फेवरेट आई मीन टू से। जैसे इसमें आपका क्या कर लोगे आप, जैसे ओल्ड सिलेबस आपका सोसाइटी पेंडिंग है वो कर लीजिए, न्यू सिलेबस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पेंडिंग है, करना जरूरी है, एग्जाम में आता है। फॉरेंसिक ऑडिट वो करना जरूरी है, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, तो आई एम राइटिंग आउट हियर, लाइबिलिटी वाला ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट न्यू सिलेबस वाला, ठीक है। फॉरेंसिक न्यू सिलेबस, एंड जो अदर जो छोटे मोटे जो चैप्टर्स आपके पेंडिंग है, जैसे रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर हो गया, वो आप यहां पर कर लीजिए। आफ्टर 10 PM जब तक है जान क्या करेंगे आप, एसेस। जब तक है जान यू विल रिवाइज एसेस। अभी इस टाइम पे आपको कंटेंट रिवाइज करना, आप कंटेंट रिवाइज कीजिए। किसी बच्चे के कंटेंट अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप वहां पर अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए। मोटा माटी 5 से 6 क्वेश्चन आएगा आपको एसेस में, जिसमें से 1 या 2 नया मिलेगा, बाकी सब रिपीटेटिव होगा। तो जो रिपीटेटिव है एग्जाम में 5 या 6 मार्क आएगा, मेरे को उसमें 80-85% मार्क्स चाहिए। मतलब अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, आई वॉन्ट 3.5-4 मार्क्स। 6 मार्क का क्वेश्चन है, 4.5-5 मार्क्स चाहिए। सो आई कैन नॉट गो रॉन्ग देयर। देन जिस दिन आपकी एग्जाम होगी, सो द बैटल डे, ध्यान से देखना, बैटल डे कितने बच्चों, टिल 10 AM वॉट एवर इज योर लेफ्ट ओवर्स, मतलब कोई चैप्टर रह गया है, कोई आपका चैप्टर वीक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब भूल रहे हो उसको, फटफट वो रिवाइज कर लीजिए। पोस्ट 10 AM कुछ नहीं करना है, एक बार खाली ग्लैंस करना है। किसके लिए, कोई आरटीपी में आपने कुछ मार्क किया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस अटेम्प्ट की आरटीपी थी, कोई आपने शायद मॉक पेपर में मार्क कर रखा होगा, मॉक 1 मॉक 2 में कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा आपने जो आपके हिसाब से मार्क होगा, उसको ग्लैंस कर लीजिए। कोई भी नया चैप्टर कुछ अब नहीं ले सकते, क्योंकि अभी आपका बैटल शुरू होने वाला है, जंग पे जा रहे हो आप लोग, ठीक है। 12:30-1 बजे के आसपास आप निकलोगे एग्जाम देने के लिए। जब निकलोगे घर से, ठीक है, गृह प्रवेश करेंगे अपन एग्जाम हॉल में। गृह प्रवेश करने से पहले मेक श्योर एक बार आरटीपी को और मॉक 1 मॉक 2 जो अमेंडमेंट्स है, स्पेशली जैसे पीई की जो अमेंडमेंट्स है
पीयर रिव्यू की, क्वालिटी रिव्यू, एक बार फटाफट ग्लैंस कर लो बस खाली, क्या इसमें इतना डेज सही अमेंडमेंट रहता, मतलब खत्म कर देना 12 साढ़े 12 तक। सो 1:45 जब आप वहां पर एंटर करोगे 1:45 PM, जब पेपर हाथ में आएगा बच्चों, पेपर हाथ में आएगा, ध्यान रखना, डू नॉट लुक अप टू क्वेश्चन नंबर 1 और MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 इज द टफेस्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि वो एसएस पर आएगा, और अच्छा जो आपका MCQ का पार्ट है, उसमें आप घुस जाओगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव पढ़ना रह जाएगा। ध्यान रखना, MCQ 30 मार्क का आता है एंड वो 70 मार्क का है। सो डिस्क्रिप्टिव को पहले करना जरूरी है। सो जब आपका पेपर शुरू होगा, जब आपने को बोला ना उसने अटैक, जवानों अटैक, जैसे वो घंटी पर अटैक, सो पहला 2 PM से लेके कोशिश करने का 4 PM तक, आई विल फर्स्ट फिनिश अप माई डिस्क्रिप्टिव। जब मैं 2 से 4 सोचता हूं तो मैं 4:15 तक मेरे को खत्म करना होगा। हमेशा ध्यान रखना 4 बजे ही बोलना है खुद को कि 4 बजे खत्म करना है। 4 बोलोगे तो 4:15 तक अपने आप खींचा जाएगा। फिर 4:15 से लेके 5 बजे तक कोशिश करो आपको इसमें MCQ करना है। सर कैसे MCQ खत्म होगा इसमें? बेटा 5 क्वेश्चन इंटीग्रेटेड का, 5 क्वेश्चन एक और इंटीग्रेटेड का, इंटू 2, सो 10 मार्क, फिर 10 क्वेश्चन 1 मार्क वाले 10 मार्क। दैट मीन्स आइडियली यू हैव टू फिनिश 20 क्वेश्चंस। आई एम गिविंग यू फॉर 20 क्वेश्चन 45 मिनट्स टू डू इट। अब इतना अपना तो मंद बुद्धि नहीं है ना कि अपन नहीं कर पाएंगे। अरे भैया एक क्वेश्चन के लिए मोटा मोटी 2 मिनट मिल रही है, अब थोड़ा बहुत तो बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आधे लोग MCQ पहले कर लेते तो वो डिस्क्रिप्टिव में पेपर छूटता है, वहां पर 5 मार्क का लॉस होता है। मैं कहता हूं नहीं आता बात अलग है, पर साला टाइम के चक्कर में पेपर नहीं छोड़ना है। और अगर MCQ में घुस जाओगे, साला कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे, डेज याद नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन कुछ आ गई तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब जब मेरे को पता अगर MCQ लूज आउट होगा तो 1 या 2 MCQ मार्क का लूज होगा ना, ऐसा तो नहीं कि अपन सारे छोड़ देंगे। पर डिस्क्रिप्टिव में जब मेरा लॉस होता है, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो साला 5 में से सीधा 0 है, 4 में से सीधा 0 है, यहां पर 2 में से 0 है या 1 में से 0 है। सो 45 मिनट में आराम से होता है। आपने बहुत MCQ की प्रैक्टिस की है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत है आपको, खुद पे विश्वास रखो, होएगा। सो गाइस, दिस शुड बी योर आइडियल स्केड्यूल टू फॉलो इट। आप देख लीजिए, आपके पास सांस लेने का भी बच्चों फुर्सत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही बिजी चल रहे हो, बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हो। सांस लेने का भी आपके पास फुर्सत नहीं है। क्लियर? सो इसको फॉलो करो, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, रिवीजन, एंड खुद को बोलते रहो कि मेरा एग्जाम कल है, मेरा एग्जाम 2 दिन बाद नहीं है, मेरा एग्जाम कल है। सो व्हेन यू से दिस लाइन टू योर माइंड, टू योर हार्ट, योर टायर बॉडी विल सिंग दैट फैक्ट, द एग्जाम इज टुमारो, आई हैव टू स्टडी। क्योंकि आपको याद होगा जब अपन बीकॉम की तैयारी करते हैं, बीकॉम की तैयारी 1 नाइट बिफोर फट के हाथ में आती है, बराबर। क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम है, सेम वे ऑडिट जब पढ़कर आओगे, SFM के बाद सोना नहीं है, रिलैक्स नहीं करना है, ऑडिट है, बैटल जीतना है अपने को। ध्यान रखना, जुलाई में जो बच्चे एग्जाम दे रहे भैया, अब की बार आखिरी बार, अब की बार जुलाई पार। दिस शुड बी योर आइडियल मोटो, फॉलो दिस, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सबको बोलो ऐसा करने के लिए हो जाएगा। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक लीजिए जो शॉर्ट एग्जाम में आते हैं, जिसमें अमेंडमेंट है, जिससे आपके मार्क्स बने। वहां पर आपको पता 100 मार्क का पेपर होगा, अपने को कैसे भी करके 70 एम करना है, बिकॉज व्हेन आई एम फॉर 70 आई लैंड अप एट 60, व्हेन आई एम फॉर 60 आई लैंड अप एट 40, व्हेन आई एम फॉर 40 आई लैंड अप इन 1 डिजिट्स। देन फिर वापस से फिर री ऑडिट होएगा, फिर वो बार बार तुम्हारा कॉन्करेंट ऑडिट चलता ही रहेगा। क्लियर है? ऐसा कीजिए, आप पास हो जाओगे, कोर्स खत्म हो जाएगा, एग्जाम देख रहे हो, ऊपर वाला भी देखेगा बच्चे ने दिल तोड़ के मेहनत की है। दिल तोड़ के मतलब दिल लगा के मेहनत की है, जरूर तुमको वो तुम्हारी जितनी भी इच्छा है पूरी करके देगा वो। ठीक है गाइस, सो डू फॉलो द चैनल, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो, सो दैट सबको बेनिफिट मिल जाए। एंड नवंबर 21 वालों and May 21 I'm coming with a fast track batch. It's a live stream batch, you can check for details. It's a live at home batch, it's a fast track batch for both law and audit. You can check for details on letslearnindia.in. ठीक है, या फिर you can call on 844-844-8919. cool है? Do follow this, I'll be coming with law strategy also. Bye guys, take care, enjoy. Thank you for watching me.